हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं उनके फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं आपके लिए। सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ये वाला डेक मैं यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। Ace of Wands and Seven of Swords. Ten of Swords. Knight of Wands and Hanged Man. The Magician, Eight of Swords, Six of Wands and Ace of Cups. Okay, let's see. Three of Swords, Queen of Swords, Justice. Okay, Ace of Pentacles, the Lovers, and last card Queen of Wands. Bottom the deck से है the Devil. Okay, so साइन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, मिथुन राशि, तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। लिब्रा मैंने बता दिया, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी है। यहाँ पर साइन सारे अवेलेबल हैं गाइस, ठीक है। स्ट्रांगली दो साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, लिब्रा एंड जेमिनी, मिथुन और तुला राशि, ठीक है। एंड अगर बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी स्ट्रांग है। ऑलराइट, सबसे पहली बात तो ये कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, वो भी इस बात से कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई ना कोई झूठ बोला है या फिर उन्होंने कोई ना कोई चीटिंग ज़रूर डेफिनेटली की है, या उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड जस्टिस मांग रहे हो आप अपनी लाइफ में, आप जस्टिस चाहते हो बिकॉज़ आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया उसने आपकी लाइफ में बहुत बदलाव लेकर के आया है, उसने आपकी लाइफ को बदल के रख दिया। सो इसलिए कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाहते हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड प्यार डेफिनेटली आप करते हो, इनसे बहुत करते हो, ये तो मुझे क्लियर दिखता है यहाँ पर कि जस्टिस मांग रहे हो, लेकिन उसमें भी प्यार है आपका। जस्टिस भी कुछ ऐसा कि आपके पार्टनर जो है उस चीज़ को रियलाइज़ करें जो इनकी मिस्टेक रही है, बस आप चाहते हो कि वो चीज़ इनको रियलाइज़ हो। एंड अब मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर के एनर्जीज़ के ऊपर। दरअसल आपके पार्टनर जो है झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, जो कुछ भी इन्होंने किया वो एक साइड है, और आपके लिए जो अट्रैक्शन है, आपके लिए जो आग है इनके दिल में, वो एक साइड है, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट ये फील करते हैं, अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्लियर दिख रहा है। एंड दरअसल क्या है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप हर्ट हो, इन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा है, लेकिन वही कि आपके पार्टनर जो है थोड़ी सी ज़िद्दी है, या फिर मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर जो हैं आगे से आकर के खुद की गलती कभी एक्सेप्ट करते नहीं हैं, ठीक है। इनको रियलाइजेशन है अपनी गलती की, इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने आपको हर्ट किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं
करना चाहते, या फिर मैं बोलूँ कि ये करते ही नहीं है एक्सेप्ट, चाहे इनकी कितनी बड़ी गलती हो जाए, ठीक है। एंड अभी अपनी लाइफ में आपको काफ़ी दिख भी रहा होगा कि ये काफ़ी खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, जिस तरीके का ये शो कर रहे हैं लोगों को, उससे यही दिखता है कि ये बहुत खुश हैं। और मुझे भी यहाँ पर कार्ड से दिख रहा है कि ये खुश हैं, ठीक है। इनको पता है कि आपको हर्ट हुआ है, लेकिन ये उसके अलावा जो इनकी लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ये भी दिख रहा है। बट एक चीज़ में स्टक है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको अपनी तरफ से एफ़र्ट डालने चाहिए, मीन्स कि इनको अपनी तरफ से आगे बढ़ कर के एक्सेप्ट करना चाहिए कि इन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि सॉरी का मुझे यहाँ पर नहीं दिखता, ठीक है। अगर दिखता कि सॉरी फील कर रहे तो मैं डेफिनेटली आपको बताती। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, जो सोच रहे हैं ना कि मुझे आगे से जा कर के मैं एक्सेप्ट करूँ कि हाँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, वो चीज़ ठीक है, आपको आकर के बोल देंगे कि मुझे पता है तुम मेरी वजह से हर्ट हो, बट ये नहीं बोलेंगे कि सॉरी, ठीक है। सॉरी शब्द हो गया, एक्सेप्ट करना हो गया, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। सो फिर भी ये थोड़े से सोच रहे हैं उस बारे में जो कि कभी नहीं सोचते थे, बट आई फील कि अब ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आप जो है एक्चुअली आपके पार्टनर पूरे ईगो एटीट्यूड में हैं अपने में, बट बात यहाँ पर ये है कि आप जो है अपने प्यार की कदर कर रहे हो, आप अपने प्यार के रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और उस रिस्पेक्ट को रखते हुए आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ सीख ली है कि ये इंसान अगर उसकी कदर नहीं कर रहा, जो मेरी फीलिंग्स है इसके प्रति, जो भी प्योर फीलिंग्स है, तो मत करो भाई, ये फीलिंग्स कहीं और नहीं मिलने वाले। आई फील कि आपकी सोच बदली है, मैंने बोला ना कि इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आए, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हो, बट कहीं ना कहीं वो जो एक एटीट्यूड आपका चेंज हुआ है। पहले एटीट्यूड कुछ और था, पहले आप सिर्फ और सिर्फ वही वो जो हैं वो मेरे पार्टनर हैं, बट आई फील कि इस चीज़ ने आपको ये सिखाया कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है, मेरी भी कुछ फीलिंग्स है, मेरी भी कुछ इमोशंस हैं। सो ये चीज़ें जब आपके अंदर आई हैं, सो आपके पार्टनर अब काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अब क्या करें अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, एंड ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ है, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो है कुछ चीज़ समझते नहीं है, एक्चुअली ये हर चीज़ को समझते हैं। बस वही कि इनका एक ही तरीका है ज़िंदगी को जीने का कि गलती हो अपनी तब भी एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि अगर एक्सेप्ट करोगे तो लोग दबाएंगे और बार बार दबाएंगे, तो उसको एक्सेप्ट ये नहीं करते हैं, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है। बट स्टक फील कर रहे हैं, आपको इस तरीके से आगे बढ़ते देख करके स्टक फील कर रहे हैं। इनको ये फील हो रहा है कि जो मेरा डिसीज़न है वो ठीक है या नहीं है, इसी वजह से ये थॉट भी आता है इनके दिमाग में कि मुझे आगे से जाकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आई थिंक इनको ये भी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है। इनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं आप वो जैसा आप पहले इमोशनल फील करते थे, इनके लिए आई थिंक अब कुछ ऐसा बचा नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये कि ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है, कुछ रोमांटिक एनर्जीज़ भी यहाँ पर हैं, क्लोज आना चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लेकर के ये आना चाहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली जो आप पहले थे, जो कि बहुत मुस्कुराया करते थे या मुस्कुराया करती थी, आई फील कि ये जो कुछ हुआ है ना आप दोनों के बीच में, इसके बाद में आपने मुस्कुराना भूल गए हो। मुस्कुराते तो हो, बट वो खुशी नहीं है जो अंदर से आती है। कहीं ना कहीं वो खुशी ऐसी है कि ठीक है, लोगों को ये शो ना हो कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है। सो आई फील कि आप मुस्कुराना भूल गए हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हो गए हो, आप अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो खुल के हंसना, एंजॉय करना, हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढना, वो चीज़ कहीं ना कहीं छूट गई है पीछे इन सारी चीज़ों के साथ साथ। सो आपके पार्टनर इस चीज़ को एनालाइज भी कर रहे हैं और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बदलाव आए हैं, और इनको फील होता है कि ये चीज़ जो है इनकी वजह से हुई है।
सो ये अगेन मैं बोलूँगी, माफ़ी वगैरह कुछ नहीं मांगेंगे कि आकर आपसे बोलें कि सॉरी मेरी वजह से हो गया, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं। इनका सीधा फंडा है कि इनको माफ़ी मांगनी आती ही नहीं है। ये अपनी गलती, अगर इनको एहसास होता है कि इनकी गलती है, तो उसको भी ये आपके बहुत क्लोज़ आकर के आपको इनडायरेक्टली वो चीज़ फील करवाएंगे। मीन्स कि मुंह से नहीं बोलेंगे सॉरी, बट एक होता है ना कि प्यार जता कर के आपको ये चीज़ शो करेंगे कि इनको वो चीज़ पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, एंड अब आपको प्यार देख करके उस चीज़ में मनाया जाए, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये आपके क्लोज़ आना चाहते हैं, आपको कुछ आपके क्लोज़ आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, और प्यार से आपको इनडायरेक्टली ये फील कराना चाहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ। सॉरी नहीं बोलूँगा, सॉरी नहीं बोलूँगी, बट आई फील कि मैंने हर्ट किया है, ठीक है। सो वही चीज़ है कि ईगो और एटीट्यूड इतना है इनमें कि सॉरी नहीं बोलते हैं जल्दी से, और हर चीज़ इनका जो भी इनको कुछ समझाना होता है सीधा बस ये पूछेंगे भी नहीं कि मैं टच कर लूँ, मैं ये कर लूँ, या कुछ लड़की हो या लड़का दोनों ही साइड से कुछ ये पूछेंगे भी नहीं। इनका जो मन करता है बस ये करते, पूरा हक जो है ये आपके ऊपर जमाते। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। चाहे आपके बीच में झगड़ा हो गया ना, बिल्कुल कट हो गया, मान लो कि आप दोनों खड़े हो और आप दोनों ने बोल दिया कि आज के बाद हमें बात ही नहीं करनी है, सब कुछ ख़त्म, तो भी ये इंसान जो है पूरा हक आपके ऊपर जमा करके जाएगा। तो ये कुछ वैसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो है इनसे प्यार करते हो, और वो कॉन्फिडेंस इनका सच भी है, बिकॉज आप करते भी हो इनसे प्यार, इनके लिए बहुत फीलिंग्स भी आपके मन में। सो पूरा ये कॉन्फिडेंस है आपको लेकर के कि आप कभी किसी चीज़ के लिए इन्हें रोकोगे नहीं। एंड दूसरा ये कि कितना ही झगड़ा हो जाए लेकिन अपना हक जमाना ये नहीं छोड़ते हैं। जहाँ भी जैसे भी इनको मौका मिलता है अपना पूरा हक जमाते हैं आपके ऊपर। और आपका पता है क्या होता है, आपसे कुछ कंट्रोल नहीं होता, आपसे सिचुएशन सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आप एक को कहते हैं ना हाथ खड़े कर देना, या फिर आप थोड़े शायद नर्वस हो जाते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आता, इतना जल्दी एक्शन करके निकल जाती है, आप बस सोचते रह जाते हो ये क्या हो गया मेरे साथ। सो ये मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है। तो थोड़े से आपके पार्टनर ऐसे हैं, बट हर्ट कर जाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनकी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा लगाव लाती हैं, और भी ज़्यादा आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, और भी ज़्यादा आप अटैचमेंट फील करते हो इनके साथ। और जब ये ऐसा कर देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो फिर बुरा भी फिर उससे कहीं ज़्यादा बुरा लगता है फिर, बिकॉज़ एक चाहत है आपके दिल में कि ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है जैसा मुझे चाहिए था। इसको मनाना भी है तो ये प्यार से मनाएगा, इसको गुस्सा जताना भी है तो ये वही प्यार से ही जताएगा। प्यार से मतलब ये नहीं कि बहुत प्यार से बोल करके नहीं, एक्शंस में, ओके, एक्शंस में। अगर कोई गुस्सा भी निकालना है तो वो भी वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। और अगर इनको मनाना है तो भी वैसे ही मनाएंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे ये कि गुस्सा आया 2-3 गाली दे दी, नहीं, वो चीज़ नहीं, वो अलग तरीके से निकालेंगे। ये जो पर्सनालिटी है, ख़ास तौर पर इनकी जो ये चीज़ है, ये जो इनके अंदर क्वालिटी है, यही क्वालिटी की वजह से आप इन्हें नहीं भूल पाते हो, या फिर आपके दिमाग से नहीं जाते, आप सारे दिन सोचते हो इनके बारे में। ये तो यहाँ पर इस एनर्जी से बिल्कुल क्लियर दिखता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो। एंड मैं अब आपके लिए कुछ कार्ड देखती हूँ, मैं बाबा के मैसेजेस लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी। मेडिटेशन, चैंट, प्रे, ग्रेस, vows and promises, the power of Udi। बॉटम द डेक से हैं यू आर द यूनिवर्स, ओके। ओके, सो बाबा का मैसेज यहाँ पर ये है कि आपका कहीं ना कहीं सवाल यही रहा है कि मैंने बहुत मेडिटेशन किया है, मैंने बहुत
मैनिफेस्टेशन किया है, मैंने बहुत चैंट किया है, बहुत प्रे किया है, बट मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो कि मैंने चाही है अपनी लाइफ में। मैंने मन्नतें बहुत मांगी हैं, और जो मैंने मन्नतें मांगी हैं और आपका ये भी है कि मैंने मन्नतें भी बहुत मांगी हैं, बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रहा होगा, बिकॉज ये कार्ड्स को देख कर के मुझे लग रहा है यहाँ पर यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं आपसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप चैंट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन और पूरे दिल से कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रही है ना, तो ये भी एक कृपा है आपके ऊपर। ये भी कहीं ना कहीं गॉड आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज यहाँ पर ग्रेस का भी कार्ड है, मैं उसी के थ्रू गाइडेंस दे रही हूँ जो कार्ड्स में है, बट मैं एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ कि मैंने ना कुछ चीज़ें क्या है कि 10 साल पहले 5 साल पहले दिमाग में थी। ठीक है, उस टाइम पे नहीं पता था मैनिफेस्टेशन क्या होता है, नहीं उसका आइडिया था, बट तब भी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी, बट वो इनडायरेक्टली और अनजाने में हो रही थी हमारे साथ। सो कुछ चीज़ें दिमाग में थी 10 साल या 5 साल पहले, जिसको बहुत हद तक चाहा कि ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, राइट। तो वो दिमाग में चाहत थी कि भाई ये खिलौना मिल जाए, या फिर बोलूँ कि इस स्कूल में या इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। सपने तो ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के तो सपने भी कुछ ऐसे थे कि हमारी वाटर बॉटल जो है वो ऐसी आ जाए, जो कि मेरा भी था स्कूल टाइम पे, कि मेरे पास ऐसी तरीके की ऐसे कलर की वाटर बॉटल मेरे को मिल जाए। सो ऐसी ऐसी चीज़ें जिसके लिए हम मतलब एक तरीके से आप ये मान लो कि किसी चीज़ के लिए पागलपन हो जाना। बड़े होते हैं तो फिर वो चाहते बड़ी होती है, छोटे होते हैं तो छोटे लेवल की होती है, सब वो अलग अलग होता है एज के हिसाब से, बट वो उस टाइम वो चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, उस टाइम वो चीज़ नहीं मिलती और हम परेशान भी रहते हैं, हम भूल भी जाते हैं कि चलो छोड़ो, भूल भी गए। 10 साल 5 साल बाद वो चीज़ें हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, या फिर वो चीज़ें हमारे सामने रखी रहती हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मैं इस चीज़ को फिर ऑब्ज़र्व करती हूँ, इस चीज़ के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि अगर ये चीज़ मुझे 10 साल पहले या 5 साल पहले मिली होती तो मुझे जो है ये नुकसान पहुंचाती। मैं इस चीज़ को उस टाइम पे समझ पाती हूँ। दरअसल उस टाइम तो जब पहले मैं उस चीज़ को चाह रही थी तो तब तो मुझे ये लग रहा था कि यही मेरे लिए सब कुछ है, बस अभी मिल जाए। लेकिन 10-5 साल बाद ये पता चला, जब वो चीज़ सामने आ गई, जब वो चीज़ मिल गई, तो ये समझ में आया कि अगर ये पहले मिलती तो ये मुझे नुकसान पहुंचाती, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि उसके साथ कैसे डील करना है। बट नाउ अभी मुझे पता है कि मुझे इसके साथ कैसे डील करना है, मुझे इसे कैसे यूज़ करना है। सो ये चीज़ मेरे अगेंस्ट काम नहीं करेगी, ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी। तो इसलिए भी कई बारी क्या होता है कि मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, 20 साल हो, आपके सामने आकर के खड़ी ज़रूर होती है, वो चीज़ आपको मिलती ज़रूर है। बट वो जो कहते हैं ना परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, वो बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर विश्वास रखो। बिकॉज़ वो उस टाइमिंग पे जब आपको वो चीज़ मिलेगी ना, आई नो आप कहोगे कि चाहिए तो अभी, अब 10 साल बाद मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, बट जब वो चीज़ आपके सामने खड़ी होगी ना, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से देख पाओगे कि अगर ये 10 साल पहले मुझे मिलती तो मेरा क्या होता, मैं कहाँ होती और मुझसे क्या गलतियाँ होती, और अभी मैं इससे कैसे डील कर रही हूँ, अभी मैं इसको किस नज़रिए से देख रही हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, और आप जो है ईश्वर को थैंक यू, और आप ईश्वर को ना थैंक्स बोलोगे कि मुझे बचा लिया बस उस चीज़ से। बिकॉज़ मुझे वही चीज़ है कि हमें अभी ना कोई एक चाह होती है, उसके आगे कुछ दिखता नहीं है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है चाह कम होती है, और जब चाह ख़त्म हो जाती है और वो चीज़ मिलती है तो हम अच्छे से समझ पाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। क्योंकि हमारी एक चाहत होती है ना दिल में, तो एक पट्टी बन जाती है जिससे कुछ दिखता नहीं है।
सो वही चीज़ है कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो इसमें भी आपके ऊपर भगवान की ही कृपा है कि किसी ना किसी चीज़ से आपको बचाया जा रहा है और प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्लियर। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपने मन्नतें बहुत मांगी हैं। सो आई फील कि आपकी जो आप मन्नतें आप मांग रहे हो वो पूरी नहीं हो रही है। वो इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि आपने पहले भी कुछ मांगा है, पहले भी कुछ ऐसा रहा है कि जिसके हम कह देते ना कि ये हमें चाहिए और इसके बदले हम ये करेंगे, जैसे कि प्रसाद चढ़ा देना, ये कर देना, वो कर देना, राइट। होता है, मन्नतें हम मांगते हैं। सो वो शायद आप भूल गए हो या पूरी नहीं की है। सो पहले आपको वो पूरा करना है, देन फिर ये आगे काम करेगा। तो पहले अगर आपको याद नहीं है, आपने कभी मांगी और आपको याद नहीं रही है, सो आप एक काम कर सकते हो कि आप जो है कोई दान पुण्य कर सकते हो, आप एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हो या फिर किसी को खाना खिला सकते हो, तो उससे वो चीज़ हो जाती है पूरी, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप हेल्थ इश्यूज़ से काफ़ी गुज़र रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे हो और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, सो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऊदी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास है, आपको मिलती अवेलेबल है, सो डेफिनेटली आप ऊदी का इस्तेमाल करें, बाबा की ऊदी का। और अगर आपको ऊदी नहीं मिल पा रही है बहुत कोशिशों के बाद भी, सो आपको क्या करना है कि सैटरडे के दिन शनि मंदिर होता है ना, वहाँ जाना है। और या तो आपको जहाँ पर जिस चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, उस जगह पर वो जो ऑयल जो उनके चढ़ाया जाता है, शनि महाराज के ऊपर जो ऑयल चढ़ाया जाता है, उनके चरणों से लेकर के या तो आप लगा लो उस जगह पर जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। जैसे आपको हेडेक रहता है, आपको बॉडी पेन रहता है, या फिर आपको बैक में पेन रहता है, जैसा भी आपको जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, आप वो ऑयल लो, लगा लो। अगर आप वहाँ मंदिर में लगा कर आ सकते हो तो, और अगर आपको लगता है कि आप वहाँ नहीं लगा सकते हो या फिर जिस भी पर्सन के लिए आपको चाहिए वो वहाँ तक नहीं जा सकता, सो आपने क्या करना है कि अपने साथ एक डब्बी, अपने साथ एक बॉक्स लेकर के जाना है, ठीक है। उसके अंदर आपने वो तेल जो है भर लेना है। उसको सैटरडे के दिन घर लेकर के नहीं आना है, घर लेकर के नहीं आते हैं, ठीक है। उसको क्या करना है कि पंडित जी से आप बोल सकते हो कि आप इसे रख लीजिए मंदिर में, मैं संडे के दिन आकर के लेके जाऊंगा, ठीक है। या फिर कहीं और आप रख सकते हो सेफली, और संडे के दिन आप जा कर के उसको लेकर के आइए और उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। बट सैटरडे के दिन तेल मत लाइए। और अगर आपके घर में से मान लीजिए कि कोई ना कोई बीमार होता रहता है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्याज होता है ना, आप उसको छील करके बेड के नीचे रखें, जो बेड होता है उसके नीचे रखें, ठीक है। वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है। 1-2 दिन, जितना दिन वो जो है बिल्कुल सही रहता है, ख़राब नहीं होता, तब तक आप रखो। जैसे ही ख़राब होने लगे आप उसको उठा करके फेंक दो, बिकॉज़ वो सारी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। दूसरा, आपको सैटरडे के दिन कोई भी लोहे की चीज़ नहीं लानी, कोई तेल नहीं लाना, एंड मंगलवार और शनिवार को नमक नहीं खरीदना, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं काफ़ी टाइम से तो। और घर के गेट पर नींबू मिर्ची ज़रूर बांधो, ठीक है। और अगर हो सके तो आप वो जो शुद्धि का हवन होता है, अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, सो आप एक बार वो चीज़ करवा लीजिए घर में, ठीक है। सो उससे भी काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। एंड कुछ ना कुछ अपने घर में ना, जैसे कि आप मान लीजिए कोई चैंटिंग मंत्र है या फिर भजन वगैरह है, ये आप चला करके रखें, या फिर हरे कृष्णा हरे रामा, ये आप मंत्र जो है ये चला करके रखें, घर में आप चला करके रखें। इससे भी घर का जो एनवायरनमेंट है, जो एनर्जीज़ हैं, वो बहुत प्योर होती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करें। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखोगे, डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी घर से निकल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें।
बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।